लुगुबुरु घंटा बाड़ी लुगुबुरु व लुगुबुरु घंटा बाड़ी सरना धोरोमगढ़ झारखंड राज्य के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के ललपनिया में अवस्थित है। यहाँ पर 2001 से हर साल कार्तिक पूर्णिमा में संतालों का सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन होता है। यही कारण है कि लुगुबुरु को भारत के लोग ही नहीं बल्कि भारत के बाहर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के संताल भी लुगुबुरु के बारे में जानते हैं। लुगुबुरु में लुगु आयो लुगु बाबा के दर्शन हेतु हर साल काफी तादाद में लोग लुगुबुरु आते हैं। लुगुबुरु संतालों के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। सरना धर्मावलंबियों के लिए लुगुबुरु अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। हर साल लगने वाला सरना धर्म महासम्मेलन की भीड़ और आस्था को देखते हुए झारखंड राज्य के राज्य सरकार ने लुगुबुरु घंटा बाड़ी महोत्सव को हाल ही में राजकीय महोत्सव का दर्जा दे दिया है। लुगु आयो लुगु बाबा लुगुबुरु में लुगु आयो लुगु बाबा इष्ट देव के विराजमान होने का किंवदंतियां प्रचलित हैं। आदिवासी लोक कथाओं में लुगु आयो लुगु बाबा के बारे में बहुत से रोमांचित कहानियां प्रचलित हैं। बचपन में हम सभी ने अपने दादा दादी और नाना नानी से अवश्य ही लुगु आयो लुगु बाबा इष्ट देव के बारे किंवदंतियां सुने ही होंगे, किंतु बहुत से लोगों को शायद यह पता नहीं था कि लुगुबुरु कहाँ पर है। परंतु लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ ललपनिया में सम्मेलन के आयोजन होने से लुगुबुरु स्थान का पता चला। लुगुबुरु आदिवासियों का आस्था का केंद्र होने के कारण सम्मेलन में साल दर साल लोगों की संख्या में वृद्धि होती गई। इस तरह लुगुबुरु स्थल व पहाड़ आदिवासियों के धर्म सरना धर्मगढ़ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सोखा बाबा ज्ञान सिद्धि केंद्र बहुत पहले लुगुबुरु में सोखा बाबा ही अक्सर जाया करते थे। सोखा बाबा सोखा विद्या के सिद्धि हेतु लुगुबुरु जाते थे। लुगु आयो लुगु बाबा सोखा विद्या सिद्धि के लिए माने जाते हैं। उनके वहां लोग अक्सर सोखा विद्या सिद्धि के लिए ही लोग जाया करते थे। वहां से वापस लौटकर ही सोखा लोग सोखा बाबा का तथाकथित मान्यता प्राप्त लेते थे। सोखा बाबा बन जाने के बाद वे अंधविश्वास का खूब धंधा करते थे। आदिवासी समाज के अधिकांश लोग सोखा बाबा को बहुत बड़ा पंडित या बुद्धिमान सिद्ध पुरुष मानते हैं। सोखा बाबा के द्वारा ही किसी महिला को डायन के रूप में चिन्हित किया जाता है तथा उनके साथ अनेक प्रकार के अत्याचार और जुल्म किए जाते हैं। लुगुबुरु में हिंदू धर्म का पदार्पण जिस लुगुबुरु को आज पूरा तामझाम के साथ यह बताया जा रहा है कि लुगुबुरु संतालों का सरना धर्मगढ़ है, किंतु आज की परिस्थिति में वहां की हकीकत कुछ और ही बयां करता है। वहां पर हिंदू धर्म से संबंधित अनेक देवी देवता बनाए गए हैं। हिंदू धर्म के लोग भी लुगुबुरु में पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो हिंदू धर्मावलंबियों के लोग साल भर लुगुबुरु में बाबा शिव शंकर एवं माता पार्वती का पूजा करते हैं। खासकर सावन पूर्णिमा एवं शिवरात्रि पूजा के अवसर पर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि वाकई में लुगुबुरु सरना धर्म स्थल है या फिर हिंदुओं के धर्म स्थल है या फिर सरना सनातन एक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लुगुबुरु में पूजा अर्चना कोविड-19 महामारी के कारण लुगुबुरु में पिछले साल 2020 की तरह ही इस साल 2021 में भी सरना धर्म सम्मेलन आयोजन करने का आदेश प्रशासन ने नहीं दिया। कोविड-19 का गाइडलाइन पालन करते हुए सिर्फ पूजा अर्चना करने का ही आदेश दिया गया था। लुगुबुरु कमेटी ने इस साल लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया था। हमने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को कई बार व्यक्तिगत तौर पर अपने घरों में पंडितों के द्वारा सपरिवार पूजा पाठ व हवन कुंड करते हुए खबर कागजों में देखे हैं। लुगुबुरु घंटा बाड़ी के जिस तथाकथित सरना धर्म पूजा स्थान में श्री हेमंत सोरेन पूजा पाठ करते देखे गए, वहां के सामने वाले दीवार में साफ तौर पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह ओम
लिखा पट्टा लगा देखा गया। क्या यह एक संयोग है या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? धार्मिक कार्यक्रम में सरकारी नौकरी में नियुक्ति लेटर एवं सरकारी परिसंपत्तियों का वितरण लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़। अब तक सम्मेलन व आस्था के लिए जाना जाता था, किंतु 2021 में कुछ अलग ही नजारा पेश किया गया। लुगुबुरु में अब सरकारी नौकरियों का नियुक्ति लेटर देने, सरकारी परिसंपत्ति बांटने जैसे अनेक राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रम भी हुए। मानो ऐसा लगा कि यह कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि कोई सरकारी कार्यक्रम हो। अब झारखंड के हर पार्टी के सरकार सरकारी परिसंपत्ति का वितरण लुगुबुरु घंटा बाड़ी में ही करने के सोचेंगे। अब सवाल यह है कि लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ में उक्त आयोजन किसने किया था? उस आयोजन का माई बाप कौन था? क्या लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ कमेटी ने सरकारी परिसंपत्ति बांटने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था? सरना धर्म स्थान का सीमांकन लुगुबुरु एक पहाड़ है। लुगुबुरु को सरना धर्म स्थान के रूप में बताया जाता है, किंतु लुगुबुरु पहाड़ के नीचे से ऊपर तक बहुत सारे जगहों पर हिंदू धर्म से संबंधित अनेक देवी देवता बने मूर्ति दिखाई देते हैं। सरना धर्म से संबंधित खास जगह कहाँ है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। लुगुबुरु के चारों तरफ बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया है और कुछ निर्माणाधीन है। ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि आदिवासियों का सरना धर्म स्थल सुरक्षित है? लुगुबुरु के किस खास स्थान को आदिवासियों के सरना धर्म स्थान के रूप में परिभाषित किया जाए, या फिर लुगुबुरु चट्टानी पर बना सरना धर्म स्थान यदि सुरक्षित है तो सब कुछ ठीक ही है माना जाए? सरना धर्म महासम्मेलन व महोत्सव में सरना धर्म कोड की बात गौण 2020 में कोविड-19 के कारण लुगुबुरु घंटा बाड़ी धोरोमगढ़ में सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ था, जबकि इसके पहले और 2021 में झारखंड राज्य के अनेक मंत्री, मुख्यमंत्री और नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, किंतु किसी नेता आज तक सरना धर्म कोड के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जिस धर्म का सम्मेलन आयोजन हुआ हो और उस मुद्दे पर कोई बात ही न उठे, यह घटना किसी 8वां अजूबा से कम नहीं है। सरना धर्म सम्मेलन आखिर किस मुद्दों पर बात करने के लिए प्रत्येक साल किया जाता है? क्या सरना सम्मेलन सरकारी संपत्ति बांटने का सम्मेलन है, जैसे इस साल हुआ? आप सबको निरपेक्ष मन से अवश्य सोचना चाहिए। जोहार।